जी, यहाँ पे देखें आप, उस देखें कि उस आदमी को इतना मारा गया कि उसकी बैक पर रोप्स के निशान थे। आमिर भाई जरा होल्ड ऑन, कुछ गाड़ी गुजर रही है। जी जी ठीक। अब ये देखें, ह्यूमिलिएट करने का मकसद क्या है? ह्यूमिलिएट करने का मकसद ये होता है कि निचली जातियों को ये एहसास दिलाना कि तुम हमारे गुलाम हो। अब पेशाब, आप जूते मार सकते हैं उसको, मार, आप पेशाब पिला रहे हैं उसको। आप मुझे बताएं, आप में से किसी एक बंदे को पब्लिकली इस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाए, आपको असॉल्ट किया जाए, आपको नंगा किया जाए, आपके मुंह में पेशाब डाल के आपको बताएं, आप मुझे बताएं अगले दिन खुदकुशी नहीं होगी? आप नहीं कहेंगे या मैं इसको मार दूं या मैं खुद मर जाऊं? कौन सा ऐसा नौजवान है 20-25 साल की ऐसी जवानी जिसमें बंदा पहाड़ों से टक्कर मारता है? ऐसे नौजवानों को पकड़ के इन्होंने उनकी इज्जत को, सेल्फ स्टीम को, उनकी डिग्निटी को, अपनी जात पात के भेद के अंदर इस तरह पैर के नीचे रौंदा है कि वो या इनको मारेंगे या खुद मर जाएंगे। और बताओ फिर क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल आमिर भाई। और इत्तफाकन इस आदमी का नाम राकेश मेघवाल है। जो अभी बच्चा मरा है वो इंदिरा मेघवाल है। इनके साथ इनके नामों के बेस पे, इनकी कास्ट, इनके सरनेम के नाम पे इनको कितना बेचारों को फोर्स किया जाता है। इस आदमी को पहले कार रोक कर उसको जबरदस्ती शराब पिलाई गई, फिर उसको यूरिन पिलाया गया, उसको इतना मारा गया कि उसकी बैक पर रोप्स के निशान हो गए। बहुत ही खतरनाक है। ये एक वीडियो वायरल हुई थी और इसके बाद इसको बहुत ज्यादा हाइप मिली थी। कानपुर में, एक उत्तर प्रदेश में, एक आदमी के साथ इतना बुरा किया गया, उसको भी इस बात पे मारा गया। और उसको मारा किस तरह गया कि उसको ट्री के साथ बांधा गया और उसको इतना सीरियसली इंजर्ड किया गया। और मजे की बात ये कि पुलिस ने उस उन जो जो कर रहे हैं वीडियो में विजिबल थे, लेकिन पुलिस ने इस दलित आदमी की जरा भी हेल्प नहीं की। वो लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। इंसाफ मैं नहीं मिलता। जी मैं अमित। आपको बता रहा हूं, पुलिस सिक्योर करती है अपर कास्ट को। हम्म। पुलिस वहां पर सिक्योरिटी करने के लिए, पुलिस नजर आएगी ना आपको ऐसी किसी जगह पर, तो वो उन अपर कास्ट हिंदूज की सिक्योरिटी के लिए आती है कि पब्लिक बीच में ना पड़े और इसको इबरत का निशान बना दिया जाए, इस लोअर कास्ट को या बाहर वाली जाति को। ये इनका पूरा प्लान होता है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये जो जलोर का वाकया हुआ है, इंदिरा मेघवाल वाला, 9 साल हम्म। का बच्चा, इस बेचारे को जब कान का इसका वो इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, इसकी माँ जो है इसको उठाकर, इसका चचा जो है इसको उठाकर भागे हैं और 300 किलोमीटर उनको भागना पड़ा है अहमदाबाद। यानी वो सुराना गांव से इसको लेकर भागे हैं अहमदाबाद हॉस्पिटल में। पहले वो गए हैं दूसरी तरफ, फिर उनको वहां से कहा गया अहमदाबाद हॉस्पिटल चले जाएं। जब वो अहमदाबाद हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो वहां जब इस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं कि इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, तो वहां की जो सुराना विलेज की पुलिस है वो इंस्ट्रक्ट की जाती है कि जाकर उन मेडिकल रिपोर्ट्स को छीना जाए। इनसे मेडिकल ओहो। रिपोर्ट हथियाली गई हैं, यस। और इनका मुंह बंद करवाने के लिए सबसे पहले वो टीचर जो है छेल सिंह 40 साल का, हम्म। उसने 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया ऑफर की कि ये ले लो, इस केस को दबा दो। यार जानवर है, ये अजीब बदमाशी है। इस बंदे को सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। वो पुलिस वाले साथ मिलकर कह रहे हैं और धमका रहे हैं उनको कि ऐसी कोई बात नहीं। ये पुलिस को आप, ये आप अपने जहन में डाल लें, पुलिस हम्म। इस वक्त अपर कास्ट हिंदूज की रखेल बनी हुई है। इनकी वहशिया है कि जिसकी जेब में ये नोट डालते हैं और इनसे मुजरे करवाते हैं, सवाए इसके कुछ नहीं। इंसानियत की तजलील इस वक्त अपने उरूज और कमाल के ऊपर है इंडिया के अंदर। मुसलमानों की बात नहीं कर रहे। और ये वो आज से 100,000 साल पहले, 200 साल, 500 साल, 2000 साल पहले की बात, शोका के टाइम की और जनाब हिंदुओं के टाइम की बात नहीं कर रहे कि जहां जातियों के साथ। ये आज का भारत है, महान भारत। ये आज का भारत वो है जो एशियन टाइगर है। उसके अंदर आपने अपने लोगों को कुत्ता और बिल्ली की तरह बनाकर रखा है और पब्लिक को इंटरनेशनली जाकर बताते हैं हमारे यहाँ जनाब आईटी इंजीनियर्स बड़े निकल रहे हैं। हमारे यहाँ हमारा बॉलीवुड, शाहरुख खान रशिया में जाता है, लोग जहां फला फिटे मुंह ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ बॉलीवुड के उत्ते कि अगर लानत है तुम्हारी इस अय्याशी के ऊपर, तुम्हारे ग्लैमर के ऊपर, कि तुमने एक कमजोर इंसान के साथ वो तजलील करते हो, उसका वो अपमान करते हो कि खुदा की कसम जानवर भी शर्मा जाए। जानवर भी इस तरह दबोचता नहीं है अपने शिकार को। और बिल्कुल, लेके बिल्कुल। बैठे हैं और ये बॉलीवुड। एक, 200 नहीं, ये करोड़ का एक बिजनेस, केस 300 करोड़ का बिजनेस हम करते हैं जी। नहीं। नहीं आमिर भाई, अगर एक केस हो तो बंदा कहे कि चलो वंस इन अ ब्लू मून कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो मैं यकीन जाने कि जब मैं इस प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रही थी और मैं चाह रही थी कि शायद मुझे 1 2 या 4 5 केसेस मिलेंगे, केसेस खत्म ही नहीं हो रहे थे मेरे पास से। और मुझे अफसोस हो रहा था कि हम किस दुनिया में, अगर हम इंडिया में नहीं रहते तो क्या हम तक ये न्यूज कभी नहीं पहुंची है। लेकिन मुझे मुझे जो चीज
हैरत दिलाती है ना, वो इन औरतों की ये बातें। We Indians are very forgiving, very giving, very nice. बस ये बातें इन लोगों से। ये ऑब्सेस्ड औरत है। ये बेसिकली गोरे, ये जब तकसीम से पहले गोरों के तलवे चाटते थे, अब ये इस तरह के अपर कास्ट हिंदू के। इससे पूछना तेरी जाति क्या है, तुझे ब्राह्मण बनाया है? जो तेरा बंदा है जिसके तू तलवे चाट रही है, तुझे उसने क्या ब्राह्मण बनाया है, क्षत्रिय बनाया है, या रखेल बनाया है? मादरत के साथ, क्योंकि इस जुमला सुन के मुझे दुख हुआ है। तुझे बनाया क्या है? तू किस जाति की है? बात करती है वी आर वेरी लविंग, किलिंग, यू आर किलर्स, ब्रूटल किलर्स। और इनकी जुबानें बंद रहेंगी। मैं चैलेंज करता हूं, इनकी जुबानें बंद रहेंगी। किसी एक टुन्नियों की रखेल के अंदर जो इनसे पैसे खाते हैं, अगर इनके अंदर गैरत है, मैं इनसे कहता हूं एक स्ट्रीम करें जिसके अंदर ये कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते हुए कंडेम करें इस चीज को कि ये धर्मा के अंदर से ये किताबें निकाले। हैं इन किसी माई के लाल के अंदर दम? बेगैरत के बच्चों, यूट्यूब पर बैठकर बकवास करते हो। इस्लाम की बारी आती है तो तुम्हारी गज गज की जुबानें निकलती हैं और तुम्हारी रालें टपकती हैं। जब तुम्हारे अपने धर्म की बात आती है, वी आर वेरी टॉलरेंट। बकवासी है। कितने टॉलरेंट है ये हम अभी दिखा रहे हैं, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी कि इनमें से अब किसमें इतना दम है कि वो अपने कास्ट सिस्टम को कंडेम करे अपने शास्त्रों से और अपने स्क्रिप्चर से। अगर है तो जिस तरह हमारी सिस्टर अभी बैठी है स्टैंड बाय में, वो बता देंगी कि ये सारी चीजें क्यों नहीं। लेकिन हम क्विकली चलते हैं, स्लाइड को खत्म करते हैं। मध्य प्रदेश में भी दलित आदमी को सिर्फ इस बात पर मारा गया, रिसेंट है, मैंने जो पिछली रिपोर्ट भी दिखाई है वो भी अगर आप नोट करेंगे तो ये 2022 की है, जनवरी 29 की, जिसपे उस आदमी को जो है वो यूरिन पिलाया गया। इसके बाद अगली आप न्यूज देखें तो ये भी रिसेंट है, ये आप देखें 2020 की है, दिसंबर की, सिर्फ हाथ लगाने पे कि तुमने अपर कास्ट के लोगों का खाने को टच भी कैसे किया, उस पर इतना उसको मारा गया कि वो मर ही गया। ये है टॉलरेंट इंडिया। मेरा सवाल है, मासूमाना सवाल है। ये अक्सर बकवास कर रहे होते हैं अपने चैनल्स पर बैठकर कि जी शैतान बहकाता है तो अल्लाह ने बनाया क्यों, खिंजीर हराम करना था तो अल्लाह ने बनाया क्यों। मैं इन टुनियों से पूछता हूं कि अगर दलित की इस तरह ही तजलील करनी थी, इंसानियत का इसी तरह ही बलात्कार करना था, तो तुम्हारे ईश्वर ने इनको बनाया क्यों? मेरा यह सवाल है। वेरी गुड क्वेश्चन। और मेरा सवाल, क्यों बनाया इनको? ताकि तुम इनको जूते मार सको, इनकी तजलील कर सको। सवाल ये है, जवाब दें इसका। जवाब देखते हैं, अभी हमने ओपन कर लेना है, ओपन क्वेश्चन आंसर करना, और सिर्फ जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए करेंगे कि क्या वो कंडेम करेंगे, क्या वो उसको सपोर्ट करेंगे, क्या वो डिनाई करेंगे। इंशाल्लाह देखते हैं कि कितने इनके सामने और दम रखते हैं, खम रखते हैं। ये मैंने क्विकली जो है वो आप लोग की स्क्रीन पे लगा दिए, कुछ केसेस हैं भरे पड़े हैं, सिर्फ लिखें दलित एट्रोसिटीज तो आपको ये केसेस इस तरह मिलेंगे। 14 साल के बच्चे को सिर्फ इस बात पर मारा गया कि शायद वो मुसलमान है। एक बच्चे को लिंचिंग के नाम पे मारा गया। इसके अलावा इतने ये लोग बेचारे दलित जो लोअर कास्ट के हैं वो इतने परेशान हो गए कि वो कहते हैं कि प्लीज हमें दूसरे किसी कंट्री में डिपोर्ट कर दो, हमें इंडिया में नहीं रहना, इंडिया जो है वो हमारे लिए नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि इनके अपने लोग अपना मुल्क छोड़ने के लिए हाथ बांध कर खड़े हैं कि हमें यहाँ से निकाल दो, हमें नहीं रहना है। एक दलित आदमी को इतना मारा गया, मार कौन रहे हैं? अपर कास्ट वाले, पुलिस बैठी हुई है। बार बार हमें सुनने को ये मिलता है कि हम जी रिफॉर्म्ड हो गए, हमने जो है स्क्रिप्चर्स छोड़ दिए, अब हम ये सब कुछ नहीं करते। क्या बदला है? कुछ भी नहीं बदला। न्यूज क्लिपिंग देखें, 1947 में भी एक बच्ची जो हरिजन कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, उसको भी उस कुएं से पानी पीने पर मारा गया था। और अब 75 इयर्स बाद भी आज एक बच्चा आप लोगों के सामने सिर्फ यही कह रहा है कि मेरा कसूर इतना था कि मैंने पानी पिया। पानी वो जो सबके लिए साझा होता है। आगे चलते हैं, ये कुछ केसेस हैं, रीसेंट हैं, 1 दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 वीक पहले। ये वो क्राइम्स हैं जो कि दलित के अगेंस्ट आज भी इंडिया में हो रहे हैं। क्यों नहीं ये सारे सनातनी या जो टुन्नीज हैं या जो अपने आप को सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं, अपने आप को वहां पर बैठ के स्ट्रीम्स कर रहे होते हैं, ये क्यों नहीं इन केसेस पे बात करते? डेली के बेसिस पे 3 वीक्स अगो है, 4 वीक अगो है, टीचर्स ने बैठ के बच्चे को मारा, दलित की औरतों को रेप किया जा रहा है, छोटे बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है। कहाँ है ये सारे लोग? क्यों नहीं आवाज उठाते? इनकी जबानें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पर चलती हैं, जबकि जो केसेस वो लेके आ रहे होते हैं हम उसको खुद ही कंडेम कर रहे होते हैं। आज तक किसी मुसलमान ने या किसी सनातनी जो है वो अपने दिल पर हाथ रख के बोले कि क्या इन्होंने किसी स्ट्रीम में ये सारे वाकयात सुने हो जहां पर ये लोग खुद कंडेम कर रहे हो कि नहीं होना चाहिए? कभी नहीं होता। आखिर में चंद कुछ बातें जो है वो जाने से पहले कि ए वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी,
ऐ वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, मौत मिली उस दलित को जो गया था पीने पानी। दुखी अल्फाज हैं, सिर्फ पानी की पीने की वजह से उसको मौत मिली। कैसे वतन के लोग हैं जो इस पर आवाज अभी तक नहीं उठाते। जो हिंदुत्व उदयपुर के कन्हैया लाल की हत्या पर खतरे में था, वो हिंदुत्व अब जलोर की इंदिरा मेघवाल की हत्या पर सुरक्षित है। कैसे? क्योंकि अब हत्या किसी हिंदू की नहीं, दलित की हुई है। ये चीजें नोट करने वाली हैं कि जब मुसलमान की बात आती है तो ये चीख पड़ते हैं, चीखम चिल्ली करते हैं, इनकी स्ट्रीम्स एंड नहीं होती हैं, दिन रात ये अपनी जबानें दराज करते हैं, जबकि हम खुद उसको कंडेम कर चुके होते हैं। अब तक कंडेम क्यों नहीं हुआ? जयदेवी के प्लेटफॉर्म से, पूजा उपाध्याय के, कालिदासी के, साहिल, समीर, ये जितने भी चैंपियंस बने हुए हैं ह्यूमैनिटी के, हम जिस सो कॉल्ड लवर्स हैं दुनिया में, रिलीजन नहीं होना चाहिए और रिलीजन हो भी तो सनातन हो, उनके साथ बैठ के प्रोग्राम्स कर रहे हैं इंडिया टीवी पे। इनमें से किसी की हिम्मत है कि वो आज इस टॉपिक पे बात कर सके? मुसलमानों की मटकी में से कोई दूसरा मुसलमान अगर पानी पी ले तो वो उसे जान से नहीं मारता, तो फिर आज ऐसा क्यों कि हिंदू के ही मटकी में से अगर कोई हिंदू पानी पीता है तो वो जान से चला जाता है? मैं यहाँ ये एक चीज सारी जी मैं जी एक अमित। चीज कहना चाहता हूँ। मेरी स्ट्रीम में 3 से 4 बार लोग आए, कहते हैं जी हम बड़े टॉलरेंस वाले लोग हैं, हम बड़ा अकोमोडेटिंग हैं, हम बड़े एक्नॉलेजिंग हैं, हम बड़े एक्सेप्टिंग हैं, हम बड़े लविंग हैं, केयरिंग हैं, जो ये पूजा पाद रही थी, ठीक है कि जी हम बड़े ये हैं। सवाल मेरा ये है, दिखाओ दुनिया के अंदर कोई एक मिसाल ले आओ कि किसी मुसलमान ने पानी पीने के ऊपर किसी दूसरे मुसलमान को मारा हो, दिखा दो। भाई तुम पानी पीने के ऊपर बच्चा मार दिया, अपना हाथी नजर नहीं आता, दूसरे का मच्छर देखते हैं। अफसोस की बात है ना, कि दुख देखें आप। बात करते हैं बिल्कुल। और ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, हम इसके रूट कॉज की तरफ भी जाएंगे, लेकिन सिर्फ अब क्विकली चलते हैं कि सच्चा हिंदू गाय के मूत्र को पीकर शुद्ध हो जाता है। सच्चा हिंदू गाय का मूत्र पीकर शुद्ध होता है और एक इंसान का छुआ हुआ पानी पीकर अशुद्ध हो जाता है। कैसा मजहब है ये, कैसा धर्म है ये, कि एक जानवर को इतनी इज्जत देता है कि उसके नाम पर उसको हाथ लगाने वाले को, उसकी तरफ देखने वाले को भी काट डालता है। लेकिन एक मासूम बच्चा उसी घड़े को हाथ लगा देता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। इंसान से इतनी नफरत कौन सा धर्म सिखाता है? मेरी नजर में सिर्फ सनातन धर्म के अलावा कोई ऐसा धर्म नहीं है जो जात पात के नाम पर इस तरह बच्चों को और लोगों को मारे। यही रीजंस है, यही वजह है कि हमने बहुत बड़े पैमाने पर दलित को, लोअर कास्ट हिंदूज को इस्लाम की तरफ आते देखा है। कितने लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। 8 दलित फैमिलीज इन अ विलेज नियर तमिलनाडु, इन्होंने कन्वर्ट हुए, इस्लाम की तरफ रिवर्ट हुए। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे इस्लाम में कोई कास्ट नहीं है, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारे यहाँ एक ही सफ में, चाहे लोअर का, बिल्कुल लोअर जॉब पर भी कोई होता है, लोअर स्टेटस पर भी होता है, उसका फैमिली, उसका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं भी होता, तब भी वो उसी सफ में एक बादशाह के बराबर में भी खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता है। मैं एक लेकिन चीज ये कहना लोग चाहता अपने हूँ, जी आमिर भाई। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। इट्स ओके। ये अक्सर कहा जाता है जी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान आए तो फोर्स कन्वर्जन की तलवार के दौर के ऊपर। मैंने पहले भी कहा था एक प्रोग्राम के अंदर, मैं अब भी कहता हूं, तलवार थी। उन लोअर कास्ट लोगों को इस्लाम कबूल करने के पीछे तलवार थी, मगर वो तलवार मुसलमानों की ना थी, वो तुम अपर कास्ट एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं की थी, उन टुनियों की, कि जो इन लोगों का जीना हराम कर चुके थे जब यहां इस्लाम आया था। इस्लाम जब यूरोप में गया तो वहां एक रोशनी का मीनारा और शाहकार बनाकर निकला, और इस्लाम जब हिंदुस्तान के अंदर आया तो उन्होंने देखा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मुसलमान दलित के साथ बैठकर एक ही थाली के अंदर से लुकमा बनाकर खाता था, मुसलमान के गड़े से वही पानी पीता था, मुसलमान की चारपाई के ऊपर, उसके बिस्तर के ऊपर दलित बैठता था, ये तो उसको पीछे हटा देते थे। जब उसने देखा कि मुझे ये एक सम्मान मिल रहा है, मैं मुसलमान के साथ बैठता हूं, उसने कभी नहीं कहा तू लोअर कास्ट का, तो इसमें तो कास्ट ही भेदभाव ही नहीं है, रंग नस्ल तासुब है ही नहीं है इनके अंदर। तो जब ये चीज देखी वो इस्लाम कबूल करने लगे, और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो फील करते हैं, एक एस्केप प्लान होता है उनका इस्लाम कबूल करना। क्यों? उनको लगता है यहां भेदभाव नहीं है, यहां जात पात का सिस्टम नहीं है,
हमारी यहाँ पर अपनी डिग्निटी और आइडेंटिटी है। हम यहाँ जब आते हैं बहसियत मुसलमान पहचाने जानते हैं, हमसे ये नहीं कहा जाता कौन सी जात के हो तो तब तुम्हें मुसलमान मानेंगे। जी, बिल्कुल ये थी वो बिल्कुल ऐसा तलवार। ही बिल्कुल ऐसा ही हम ये कहते हैं जी घर वापसी घर वापसी। इनकी जब घर वापसी होती है तो उसको किस कास्ट में डालते हैं? मेरा सवाल तो ये है ना, पूजा ने अगर घर वापसी की है, जय देवी ने की है, ये जो जितनी भी सो कॉल्ड बैठी हुई है टुनीस, इनको किस कास्ट में रखा गया है? इनका तो हाथ लगाना, इनका तो किसी मंदिर में जाना सब मना होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि जिसमें जब कोई एक दफा कह दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि तुम अब इस कास्ट में हो या तुम इस जगह जाओगे या उस जगह नहीं जाओगे, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि उसका रुतबा एक बॉर्न मुस्लिम से भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इतना इस्लाम में खूबसूरत है इस्लाम। जी इस्लाम में जब बिलाल हबशी कलमा पढ़ता है तो मक्का के ऊपर, खाना काबा बैतुल्लाह के ऊपर खड़ा होकर अजान देता है। अल्लाह बिलाल हबशी जब कलमा पढ़ता है तो उमर जैसा जर्री जवान कहता है सैयदुना बिलाल अजान तो दें। आप अल्लाह के रसूल के जमाने में अजान पढ़ा करते थे, आप अल्लाह के रसूल के अपॉइंटेड मुअज्जिन थे। उमर फारूक ने हजरत बिलाल को मुअज्जिन रखा इस चीज के ऊपर कि आप अल्लाह के रसूल के चुनीदा थे। इस्लाम जब एक नॉन मुस्लिम कबूल अपना एक गैर अरब कबूल करता था इस्लाम, तो सुलेमान फारसी ने जब इस्लाम कबूल किया रजी अल्लाह अन्हो, तो अल्लाह के रसूल कहते थे सुलेमान मेरा है और मैं सुलेमान से हूं, सुलेमान मेरे अहले बैत से है। सुलेमान के छुड़वाने के लिए लोगों से बकायदा स्पॉन्सर करके फंड करके हजरत सुलेमान को छुड़वाया गया। इस्लाम तो वो था। इस्लाम अरब के अंदर जितनी सेकंड कैटेगरी के सिटीजन माने जाते थे, जिनको मौलाद कहा जाता था, उनको स्टार्ट करने वाला इस्लाम था। इस्लाम में सैयदुना के लफ्ज निकाले जाते थे ऐसे लोगों के लिए। तो बात करते हैं ये, तो ये कहते हैं जी हम धर्मा के अंदर, जैसे सनातन धर्मा के अंदर क्या ड्रामा है? सनातन धर्मा नहीं, ये ड्रामा है, चू चू का मरब्बा कि नास्तिक भी बीच में घुसा है। वो जनाब अजीबो गरीब किस्म का मलगूबा इन्होंने तैयार किया हुआ है, सनातन धर्म बना दिया है। इसको पास रखो, अपने इसको इस पास धर्म रखो, और ये झूठ मत बोलो कि वी आर टॉलरेंट एंड लविंग। मुंह में इनके जो ना वो इनकी हकीकत डालेंगे। 3000 दलित ने तमिलनाडु में इस्लाम को एक्सेप्ट किया। रीजन यही इस्लाम की खूबसूरती। ये जितना मर्जी अपना ढोंग रचा ले इस्लाम में ये है वो है, हकीकत छुपती नहीं है। एक साथ 3000 दलित ने जब इस्लाम कबूल किया तो किस वजह से किया? क्योंकि इन लोगों ने, इन हिंदुओं ने एक 20 फुट लंबी एक दीवार बना रखी थी जो कि सेपरेट करती थी अपर कास्ट से लोअर कास्ट को। लोअर कास्ट को एक कोने में धकेल दिया गया। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि बारिश की वजह से वो जब दीवार गिरी तो इनके बीच जो है वो तसादुम हुए, 17 दलित्स को मारा गया। तो इनको फिर जब आके होश आई कि ये कैसा मजहब है। हम अगर इस्लाम में होते तो चाहे कितनी मर्जी दीवारें गिर जाती, दीवार तो खड़ी ही नहीं होती। इस्लाम तो कभी दीवार खड़ा ही नहीं करता, किसी किसी के बीच में भेदभाव ही नहीं करता। तब इन लोगों ने एक साथ जो है 3000 दलित ने जो है इस्लाम कबूल किया। ये अल्लाह की मसलहत थी, अल्लाह की इस्लाम की खूबसूरती कि वो बारिश की जैसे वो दीवार गिरी और इनकी आंखों से वो पर्दा गिरा। फ्लैशबैक है, 800 दलित हिंदूज ने जो है वो मीनाक्षीपुरम में जो है इस्लाम कबूल किया। ये भी खूबसूरती है इस्लाम की। ये क्या 33 वजह साल है? पहले। हाँ, मैं बताता हूँ आपको, ये जो जी वाक्य जी ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंडिया टीवी ने इस वाक्य के ऊपर इसका फ्लैशबैक दिया। हम्म 1981 का ये वाक्य है, 33 इयर्स अगो। और 2014 के अंदर उन्होंने 2014 में इसको दोबारा रिपोर्ट किया। 1981 के अंदर 800 दलित हिंदूज ने मीनाक्षीपुरम में कन्वर्ट किया इस्लाम की तरफ। और पता क्या बात हुई थी? जब उन्होंने कन्वर्ट किया था तो हुकूमत हिल गई थी 81 के अंदर। ठीक है जी, 81 हुकूमत हिल गई और बकायदा वहां के जो सीएम थे, ठीक है, तमिलनाडु का, उसने जनाब आरएसएस और बीजेपी के पूरी मिनिस्ट्री गई वहां पर, पूरी कैबिनेट, और जाकर वहां पर इन्होंने कहा इनको वापस लेके आओ, इनके मुतालबात पूरे करो। और वहां पर ऑफिस बनाए गए कि इनको वापस लेके आओ किसी तरीके से। उधर बैठे हैं, एक बंदा भी दोबारा हिंदू नहीं हुआ, एक बंदा भी दोबारा हिंदू नहीं कर सके। ऑफिस खाली बैठे रहे। और हिंदुओं के अंदर क्या इंटरेस्ट होता, उनको खुद पता है कि हमारे धर्म के अंदर क्या है। क्या बताते उनको, किस चीज से अट्रैक्ट करते? थपंटू। एक बंदे की इज्जत उतार कर नीलाम कर दिया आपने सरे बाजार, उसके बाद उसको कहते हो तुम्हारे मुंह में हम पैसे ठोंसते हैं, तुम वापस आ जाओ। कैसे आएगा? इस बच्चे कैसे को भी आएगा? पैसे, वो सीएम गया, वो सीएम जो है इसका राजस्थान का, वो गया इनके पास, कहता जी 5 लाख देता हूं। उनका 5 लाख अपने मुंह में डालो, हमें 5 लाख ना दो, मिनिस्ट्री वेलफेयर फंड से 5 लाख देते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ दो। इंसाफ नहीं है।
ऐसा ही अगर अगर हम ये देखें ना कि जो इनकी इनके इनकी एक आदमी भी घर वापसी जो ये करते तो बड़ा ढंडोरा पीटते हैं। हम मुसलमान जो है वो कितने खूबसूरती से 3,000 लोग 8,000 लोग हिंदू से मुसलमान हो रहे हैं और हम उन्हें खूबसूरती से अपने अपने इस्लाम में एक्सेप्ट करते हैं, अपना भाई बनाते हैं, अपना बहन बनाते हैं। ये लोग इस तरह नहीं करते, इनको फिर प्रोपोगेट करना लगा देते हैं। अगर अच्छा तुमने इस्लाम छोड़ दिया, चलो आओ तुम्हें चैनल खोल के देते हैं, आप तुम बैठ के सुपर चैट कलेक्ट करो और इस्लाम को बदनाम करो। इस्लाम की कोई बुराई नहीं भी है तो उसको कुछ ना कुछ यहाँ वहां से लगाकर, यहाँ पर भी देखिए जो आपने बात की कि यहाँ की पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो गई थी वहां पर जाके, और ये लोग खुद कहते हैं कि हिंदूज ऑर्गेनाइजेशन हमारी मदद के लिए कभी नहीं आई थी। जब हमारे घरों पर, हमारे मकानों पर अटैक हुआ था, हमें हमें लूटा गया था, लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि बट आफ्टर हियरिंग दैट वी आर कन्वर्टेड दे मेट अस, यानी कि जैसे इनको पता चला कि अब हम लोग कन्वर्ट हो गए, हम इस्लाम की तरफ आ गए, तो फौरन मिलने आ गए। आगे से वो शख्स कहता है कि हम अब क्यों इस हिंदू मजहब एक्सेप्ट करें, जब हमें इनकी जरूरत थी, हमें ये था कि हम हिंदू हैं तो हमारे हिंदू भाई हमारी हेल्प के लिए आएंगे, तब तो ये आए नहीं। पर जहां इनको ये पता चलता है कि इस्लाम जो है वो अब प्रिवेल कर रहा है, इस्लाम अब बढ़ रहा है, इस्लाम जो है वो खूबसूरती उसकी दिखाई दे रही है, तो वहां पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनके पास पहुंच जाती हैं। कास्ट बेस ने जो है वो इन लोगों को मजबूर किया कि हिंदू मजहब को छोड़ के इस्लाम की तरफ आए। एक वाकया हुआ बहुत ही दिल दिलाने वाला, कुछ इसी तरह का सिमिलर है। 14 साल के एक दलित बच्चे के कपड़े इस बात पे उतारे गए क्योंकि उनको शक था कि ये एक मुस्लिम है और इसने चोरी की है। कुछ 4 किलो मैंगोज थे, कुछ 4 किलो जो है वो राइस थे, इल्जाम था। जी सॉरी। 4 किलो चावल की बोरी थी इस लड़के ने और जो कुछ बेचारे ने। मैंगोज भी थे। जी, हाँ एक जी, दूसरी कुछ। रिपोर्ट में मैंगोज भी थे, यानी उन्होंने कहा कि शायद मैंगोज या फिर दोनों चीजें, दोनों रिपोर्टें आती हैं। और इस बात पे कि ये मुसलमान ही कर सकता है जी, तो इस बच्चे के कपड़े उतारे गए उसके माँ बाप के सामने, और सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये सर्कमसाइज्ड है या नहीं, ये मुसलमान है या नहीं। उस बच्चे के साथ इतना इमेजिन कीजिए कि हमारा अल्लाह ना करे कोई बच्चा, कोई भाई 14 साल का, और उसके साथ इस तरह की तजलील की जाए सिर्फ शक की बिना पे। चलो उसके साथ जो कानूनन बनता था वो कर लेते ना, अगर वो चोर था या जो था, लेकिन सिर्फ दलित था या फिर शक था कि ये मुसलमान है, तो उसके कपड़े उतार दिए, उसको और मैं बरहना कर दिया हम्म, लोगों के सामने। हम्म, जी आमिर भाई। और मैं बता दूं, ये यूपी का वाकया है जो 5 अगस्त को हुआ है इसी साल। बिल्कुल। ये अलग वाकया है यूपी। और यूपी का जो सीएम है वो जनाब आपका अमित शाह है। मोदी का गोदी चड्डी फ्रेंड, ठीक है, उसके मिशन के अंदर। और अमित शाह जो है ये पूरा वो सुपरमेसिस्ट है, रेसिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है हिंदुइज्म को लेकर। ये उसके जो है ना पूरी स्टेट के अंदर ये वाकया पेश है। विजय कुमार गौतम नामी ये 14 साल का बच्चा था जिसको इन्होंने इस तरीके से नंगा करके कहा। यार हद है, नंगा कर रहे हैं दलित को। क्योंकि समझते कुछ नहीं ना, मुसलमान और दलित इनके हिसाब से बस जो है वो ब्राह्मण है, अपर कास्ट है, सिमिलर सिमिलर केस। लेकिन एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ, ये तकरीबन 20-24 साल के थे, इसके साथ भी ये, और उसको उसकी माँ के सामने असॉल्ट किया गया था। इनके भी कपड़े उतारे गए थे और इनको भी चेक किया गया था। आप फेस देख सकते हैं इस शख्स का, इसके साथ भी ये क्विंट वर्ल्ड की रिपोर्ट है, इसके कपड़े सबके सामने उतारे गए कि ये कहीं मुसलमान तो नहीं है। इतनी मुसलमानों से नफरत, इतनी अच्छा, नफरत एक मिनट दलित। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मिस कर गया हूँ। वो ठीक है, वो सही कह रहे हैं, योगी जो है सीएम, ठीक है, यूपी का, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, जी। सही कर रहे हैं। हाँ, योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश का सीएम। और वो होम मिनिस्टर है जो अमित शाह है। थैंक यू जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए, मैं बस अभी मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हुई है और मैं बहुत ही चंद मिसालें रख सकी हूँ। और अफसोस है कि जिनके ऊपर जुल्म हुआ उनके लिए आवाज ना मैंने पहले कभी उठाई थी, अब उठाना चाह रही थी, लेकिन इतना सारा कुछ था उनके मुतालिक कि शायद उनके साथ हम भी जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं कर सके। लेकिन इंशाल्लाह आगे वाले दिनों में हम सबके लिए आवाज उठाएंगे बगैर किसी भेद और भाई के, किसी रिलीजन को जहन में ना रखते हुए। मेरे चंद सवालात हैं और चंद सवालात में कुछ इस तरह करना चाहूंगी और उन लोगों से करना चाहूंगी जो खुद को ह्यूमैनिटी के लवर्स कहते हैं, यानी एक्स मुस्लिम टुन्नीज, खासकर जो सनातन मजहब को एक्सेप्ट कर चुके हैं, उनके लिए मेरा कुछ सवाल है कि आप लोग अपने आप को इंसानियत के मानने वाले कहते हो। आप क्या ये जो इंदिरा की जो मौत हुई और इस जैसे कितने दलितों की मौत हुई है, इस पर होने वाले जुल्म और इनके लिए आप कब आवाज उठाओगे? क्या आप कब स्ट्रीम करने वाले हो इसके मुताबिक?
मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप और सिर्फ इस्लाम पर ही एतराज करने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, इस्लाम पर से रिलेटेड या फिर उस इस्लाम को मलाइन करने के लिए कुछ वाकयात आते हैं तो आप उन्हीं पर सिर्फ स्ट्रीम्स करते हैं? क्या आपके लिए बाकी चीजें मैटर नहीं करती? बाकी रिलीजन्स की में जो नाइंसाफियां हैं वो आप उसको नहीं रिलेट कर सकते अपने? कब सवाल करोगे उन तमाम सनातन मजहब के जानने माने लोगों से जिनके साथ आप दिन रात बैठकर इस्लाम के नाम पर दुकान चलाते हैं? मेरा सवाल इन सब एक्स मुस्लिम से। जी ये कभी नहीं करेंगे, मैं आपको पहले बता दूं, ये कभी नहीं करेंगे। क्यूट गर्ल ने ये कोशिश की थी, जय देवी की स्ट्रीम पर जाकर उसने कंडेम किया। वो एक बंदा उसने ट्राई किया, क्योंकि वो बेवकूफ है, उसने जज्बाती होकर एक बात की इनकी स्ट्रीम में जाकर के हिंदू जो एक्सट्रीमिज्म है उसका भी बात होनी चाहिए। उसके ऊपर इन्होंने एफआईआर काटने का प्लान किया, उसकी आइडेंटिटी को जिस जहां से उसको फंडिंग आ रही है उसको एक्सपोज करने की कोशिश की। ये आप समझें कि जितने एक्स मुस्लिम इस वक्त चैनल चला रहे हैं, इनके पटे, इन कुत्तों के पटे टुनियों के हाथ में है। अगर इनमें दमखम है, ये साहिल बहुत बड़ा चैंपियन बना है ना, बहुत बड़ा चैंपियन, ह्यूमैनिटेरियन, हम जी ह्यूमनिस्ट हैं। और समीर अपने चैनल के ऊपर एक स्ट्रीम रखें कि हिंदू धर्म के अंदर ये जो दलित के साथ हो रहा है, ये हम इसको कंडेम करते हैं, ना हिंदुस्तान इसको मानता है ना हम मानते हैं, ऐसे सनातनियों को कंडेम करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और इनके धर्म की बातों को ये कंडेम करें, करके देखें, जरा करके देखें, पता चल जाएगा दाल किस भाव बिकती है। नहीं नहीं, ये कैसे करेंगे? इनके धंधे जो हैं, यानी सुपर चैट्स पर जो है वो लात पड़ेगी और उनके पेट दुखेंगे, तो ये टुन्नी मुन्नी क्या क्या करेंगी? ये इनकी दुकानें इस पर चलती हैं, जात पात के नाम पर खून बहाया जा रहा है, सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स के अनुसार ही बहाया जा रहा है। और अभी हमारी बहन इस बात पर भी खुलासा करेंगी। इस पर कब लाइव स्ट्रीम होगी? दिन रात सही बुखारी, दिन रात तिरमिजी, दिन रात इस्लाम, कुरान, हर चीज लेके बैठे होते हो, जिसका हजारों दफा जवाब दे दिया जा गया है। और अब इनको भी पता है कि हम जो है उसके जवाब दे चुके हैं। लेकिन क्या ये हिंदू धर्म पर साहिल अपने बराबर में बैठे हुए आदम सीकर या फिर एनडीटीवी पर जब वो जाते हैं, इंडिया न्यूज पर जाते हैं, तो क्या उनसे ये सवाल करेंगे कि ये आपके मजहब में दलितों पर जो जुल्म हो रहा है इसको कब रोका जाएगा? देखते हैं कि इनमें इनकी गैरत जागती है या नहीं जागती। जी आमिर भाई, दैट्स ऑल। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका मुकदमा आया और आपने अपनी बात एक एक चीज हवाले के साथ और ये बताया कि आज के दौर में क्या हो रहा है। आज क्या हो रहा है, मैं एक वीडियो आपको 41 सेकंड की दिखाना चाहता हूं कि मुसलमानों को तो छोड़ दो ना, मुसलमानों के लिए तो ये देश है ही नहीं। आपके एक्स मुस्लिम्स कहते हैं, आपके अपने बिठाए हुए पिट्ठू एक्सट्रीमिस्ट, वो पिट्ठू और रखेलें जो अपने सेंटर मुजरा सेंटर्स बनाकर बैठी हैं और वहां दिन रात आइटम सॉन्ग्स करती हैं, वो आपकी स्क्रीन पर मैं 41 सेकंड में दिखा देता हूं कि उनकी जुबान क्या है, कि ये हिंदू देश जो है ये किन के लिए है जनाब, ये हिंदुस्तान किन के लिए है, जरा सुन लें। इसका फेयर शेयर है। इंडिया जो है वो खाली हर एक शेख होता है इनके अंदर, हर एक सैयद होता है, हर एक शेख होता है, सैयद होता है। अपने देश में चले जाना चाहिए, क्योंकि Okay, let me speak. Now my time. डिवीजन हुआ था, and they were given their own share, which is Pakistan. Okay, shall I speak? All Muslims should Shall I go speak? to Pakistan. मैं यहाँ का ही हूँ, मैं इंडिया का ही हूँ। This is only for I'll tell Sanatan. my brother, India is this only country for is for Sanatan. Hindus, If you not cannot for y'all. convert to Sanatan So Dharma, just itne- leave India, go to Speak. Pakistan. This is Brother. only for I'll tell Sanatan. my brother, India is this only country for is for only Sanatan. Hindus. This Only country for is for only Sanatan. Hindus. This Only country for is for only Sanatan. Hindus.